हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डबल अकाउंट्स के अंदर एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट कल मैंने एक प्रॉब्लम ली थी, उसके अंदर बताया था कि जो कार्य क्षमता है वह दुगनी हो रही है। जब कार्य क्षमता दुगनी होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आधा व्यय है, जो कुल संपत्ति का आधा व्यय है, उसको पूर्णतः पूंजीगत मान लिया जाता है। साथ में हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्या इसके अंदर पुरानी सामग्री का जो यूज़ में ली गई है उसको टोटल में ऐड कर रखा है या नहीं कर रखा। आज इसी संबंध में एक प्रश्न हम ले रहे हैं। एक बिजली पूर्ति कंपनी ने अपने बिजली घर के कुछ भाग का पुनर्स्थापन तथा संवर्धन 7,80,000 रुपये की लागत पर किया। पुराने बिजली घर जो स्थापित किया गया उसकी लागत 3 लाख रुपये थी। नए बिजली घर की क्षमता पुराने बिजली घर से पूर्ण रूपेण दुगनी है। अपनी सामग्री बेचने से पुरानी सामग्री के बेचने से 10,000 रुपये प्राप्त हुए और 20,000 रुपये मूल्य की पुरानी सामग्री प्रतिस्थापन कार्य में प्रयुक्त की गई है। यह राशि उपरोक्त वर्णित 7,80,000 रुपये में सम्मिलित नहीं है। जब पुराने बिजली घर का निर्माण किया गया उसकी तुलना में श्रम और सामग्री की लागत में क्रमशः 40 और 30% की वृद्धि गई है। श्रम और सामग्री का अनुपात 2 और 3 लिया जा सकता है। दोहरा खाता विधि के अंतर्गत बिजली पूर्ति कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए एवं खाते बनाइएगा। स्टूडेंट देखिए, कल बिल्कुल इसी तरह का हमने प्रश्न ले लिया था, लेकिन अंतर यह है कि जो कल प्रश्न हमने लिया था उसमें कार्य क्षमता तो दुगनी हो रही थी, लेकिन जो हमें संपत्ति की लागत नहीं दे रखी है उसके अंदर पुरानी सामग्री जो यूज़ में ली गई है वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं थी। आज इसी प्रश्न के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले जो है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, हमें पुनः निर्माण की हमें कुल लागत को ज्ञात करना है। पुनः निर्माण की कुल लागत को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो नए निर्माण की लागत हमें 7,80,000 रुपये दे रखी है उसके अंदर जो ओल्ड मटेरियल यूज़ में लिया जा रहा है 20,000 रुपये, उसको टोटल में ऐड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से नए निर्माण की लागत आ जाएगी हमारी 8 लाख रुपये। तो क्या किया हमने, जो पुरानी सामग्री यदि कुल लागत में सम्मिलित नहीं है तो हमें उसको कुल लागत के अंदर सम्मिलित कर देना है। इस तरह से इस नए निर्माण की लागत हमारी 8 लाख रुपए आ रही है। अब चूंकि यहाँ पर इस बिजली घर की क्षमता पुराने से पूर्ण रूपेण दुगनी हो रही है, जब दुगनी हो रही है तो ऐसी स्थिति में इस कुल लागत का आधा 4 लाख रुपए जो है वो पूरा का पूरा पूंजीगत मान लिया जाएगा और शेष जो बचा 4 लाख है उसी का विभाजन जो है हमें आयगत एवं पूंजीगत व्यय में करना है। समझ में आए? 8 लाख रुपए हमारी कुल लागत आ गई है। 8 लाख का आधा 4 लाख रुपए जो है वो हमें क्या करना है, इसको पूर्णतः पूंजीगत मानना है। शेष बचा 4 लाख का ही विभाजन हमें आयगत एवं पूंजीगत व्यय में करना है। अब निकालेंगे हम करंट कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट को निकालने के लिए देखिएगा, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है उस ओरिजिनल कॉस्ट की लागत हमें दे रखी है 3 लाख रुपए। इस 3 लाख रुपए को हमें 2 भागों में विभाजित करना, लेबर और मटेरियल के अंदर इसको हमें विभाजित करना है। यहाँ पे कहा गया है कि लेबर का अनुपात 2 है और मटेरियल का अनुपात 3 है। साथ में हमें इसको जो है वृद्धि भी करनी है, तो हमें क्या करना है, इसको जो सूचकांक मूल्य हमें दे रखा है उससे इसके मूल्य को वृद्धि भी करनी है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं लेबर का मूल्य। लेबर जो है 3 लाख रुपए की जो पुरानी लागत है उसमें उसका भाग है 2/5, तो इसका मूल्य आ जाएगा 1,20,000। इसको हमें जो है इंक्रीज़ करना है 40% से। हमें लेबर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या गया है, तो 1,20,000 को हम 40% से इंक्रीज़ करेंगे तो उसका मूल्य आएगा 48,000। टोटल मूल्य हो जाएगा हमारा इस तरह से लेबर का 1,08,000 रुपये लेबर का मूल्य आ जाएगा। अब निकालेंगे मटेरियल। मटेरियल जो लागत है 3 लाख, उसमें कितना भाग है उसका 3/5। 3/5 से हम मटेरियल को निकालेंगे 1,80,000 आ जाएगा। और मटेरियल को इंक्रीज़ करने के लिए कहते हैं हमें 30% से सामग्री के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो हम इसको 30% से क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब 1,80,000 प्लस क्या करना है हमें 54,000 को हमें ऐड कर देना है, तो हमारी मटेरियल की जो है मूल्य आ जाएगा वह 2,34,000। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करा है, सबसे पहले जो पुरानी लागत है उस पुरानी लागत को हमने जो हमें लेबर और मटेरियल का अनुपात दिया गया है उस लेबर और मटेरियल के अनुपात में हमने उनको बांट
दिया, और जिस मूल्य से हमें वृद्धि करने के लिए कहा गया कि ये 40% से इंक्रीज़ होगा, 30% से इंक्रीज़ होगा, तो हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया। इस प्रकार से अब हमारे पास में इसका टोटल आ गया 4,02,000। इस करंट कॉस्ट का इस प्रकार से टोटल आ रहा है 4,02,000। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें इसके अंदर क्या देखना है, करंट कॉस्ट का टोटल आ गया 4,02,000, जबकि हमें इसको बांटना है आयगत एवं पूंजीगत में, इसको बांटना है। और ऊपर हमने देखा था कि अब हमारे पास बांटने के लिए जो खर्चा बचा था वो केवल 4 लाख ही बचा था, क्योंकि 4 लाख तो हमने पहले ही पूंजीगत मान लिया, शेष बचा 4 लाख को ही हमें क्या करना था, आयगत एवं पूंजीगत में बांटना है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इसका टोटल 4,02,000 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कितना, जो हमारा बचा हुआ मूल्य, कितना बचा हुआ मूल्य हमारा 4 लाख, उसी को हमें आयगत मानना है। हम यहाँ पे माइनस में, नेगेटिव में नहीं जाएंगे, हम उसको टोटल कॉस्ट में से लेस नहीं करेंगे। तो क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, यदि यहाँ पर करंट कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जितना मूल्य बचा है उसी को हमें क्या करना है, करंट कॉस्ट मानना है। और यहाँ पर हमारे पास कितना मूल्य बचा हुआ है, 4 लाख बचा है, अतः हम इस 4 लाख को ही आयगत मानेंगे। अब निकालेंगे हम कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट के लिए देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले हमें बता दिया गया है कि ऊपर 4 लाख जो है हमारी पूर्णतः कैपिटल कॉस्ट हो गई, तो 4 लाख ही रहेगी वो कैपिटल कॉस्ट। इसके अलावा और कोई कैपिटल कॉस्ट हमारी निकली नहीं है। उसमें से हमने अब कैश पेमेंट निकाल रहे हैं। कैश पेमेंट में जितना ओल्ड मटेरियल यूज़ में लिया है उसको इसमें से लेस कर दिया जाएगा, तो बचा हुआ हमारा 3,80,000 ही जो है वो मटेरियल का कैश पेमेंट, कैपिटल का कैश पेमेंट आ जाएगा। अब इसके पश्चात हम देखेंगे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के अंदर देखिएगा, सबसे पहले एंट्री हम बनाएंगे रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट, जो आयगत राशि हमारी 4 लाख रुपए, वर्क्स अकाउंट डेबिट जो कि हमारा कैपिटल का कैश पार्ट निकला 3,80,000 रुपये, टू बैंक अकाउंट 7,80,000 रुपये जो है वो बैंक के अंदर चला जाएगा। हम डायरेक्शन लिखेंगे इसका, रेवेन्यू चार्ज टू कंस्ट्रक्शन डेबिटेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री बनाएंगे जो ओल्ड मटेरियल हम यूज़ में ले रहे हैं, तो वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 20,000 से जो है ये हम इसको एंट्री कर देंगे। अमाउंट हो जाएगा हमारा ओल्ड मटेरियल री यूज़ जो है, ये नरेशन हम इसका लिख दिया जाएगा। फिर इसके पश्चात हमने कुछ मटेरियल जो है बेचा है, हम उसके लिए एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। हम क्या करेंगे, इसके लिए जो ओल्ड मटेरियल हमने 10,000 रुपये का बेचा है उसके लिए हम एंट्री बना रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, और नरेशन क्या आ जाएगा, ओल्ड मटेरियल सोल्ड। अब हमें क्या करना है, जो हमारा रिप्लेसमेंट अकाउंट आया है 4 लाख का, उस रिप्लेसमेंट अकाउंट के बैलेंस को हमें रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो हम एंट्री बनाएंगे रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। जो हमारा बैलेंस बच रहा है 4 लाख, देखिए हमने डेबिट करा है, 20,000 क्रेडिट करा है, 10,000 क्रेडिट करा है, बचा हुआ अमाउंट हमारा 3,70,000 है। इसको हम बैलेंस ऑफ रिप्लेसमेंट अकाउंट ट्रांसफ़र टू रेवेन्यू अकाउंट हम कर देंगे। तो इस प्रकार से कितनी 4 एंट्रीज जो है इसके अंदर हमारी बनेंगी। नेक्स्ट, अब हमारे से पूछा जा रहा है इसके अंदर कि संबंधित खाते किस प्रकार से बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में बिजली घर दे रखा है, तो हमारा वर्क्स अकाउंट जो है हम इसके अंदर बना रहे हैं। वर्क्स अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस जो हमारी पुरानी लागत है, इस पुरानी संपत्ति की लागत 3 लाख रुपये, उस 3 लाख रुपये को दिखा दिया जाएगा। उसके पश्चात जो है हमने नगद पेमेंट कितना किया है, 3,80,000 का पेमेंट किया है, तो 3,80,000 रुपये जो है वो हमने नगद पेमेंट किया, उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे, टू बैंक कर दिया जाएगा। फिर हमने जो है पुराने सामग्री को यूज़ में लिया है, तो टू रिप्लेसमेंट आ जाएगा 20,000 रुपये का। जो हमने वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट करा, तो टू रिप्लेसमेंट आ जाएगा 20,000 का। और इस प्रकार से बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारा 7 लाख रुपये। तो स्टूडेंट क्या करना, डेबिट साइड के अंदर सबसे पहले हमें जो इस संपत्ति की पुरानी लागत है, ओरिजिनल कॉस्ट है, उसको दिखाना है। फिर हमने नगद में जितना पेमेंट किया है इस के लिए वर्क्स के अंदर, उसको दिखाना है कैपिटल कॉस्ट में से सामग्री के मूल्य को लेस करने के बाद। और रिप्लेसमेंट के अंदर जो हमने ओल्ड मटेरियल यूज़ में लिया उसको दिखा दिया जाएगा। और अंत में हमारे पास में बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा 7 लाख रुपये। दूसरा अकाउंट बनाना हमें रिप्लेसमेंट अकाउंट। रिप्लेसमेंट अकाउंट के अंदर देखिएगा, जो हमारी फर्स्ट एंट्री हमने बनाई थी, फर्स्ट एंट्री के अंदर हमने रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक करा 4 लाख से, तो हम यहाँ पे टू बैंक कर देंगे 4 लाख से।
उसके बाद 2 एंट्रीज हमने बनाई है, एक हमने ओल्ड मटेरियल यूज़ और एक ओल्ड मटेरियल सोल्ड की। तो उसके अंदर हम कर देंगे बाय वर्क्स अकाउंट 20,000 रुपये, बाय बैंक अकाउंट 10,000 रुपये और बाय रेवेन्यू अकाउंट जो है हमारा वो 3,70,000 रुपये जो है वो हमारा रेवेन्यू अकाउंट आ जाएगा। और इस तरह से इस रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस हमारा 4 लाख का टोटल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के अंदर और जो कल जो प्रश्न देखा था उसमें अंतर समझ में आया कि यदि जो है हमारी किसी मेंस की या किसी कंपनी की कार्यक्षमता दुगनी हो रही है और टोटल कॉस्ट के अंदर हमने सामग्री के मूल्य को जो कि यूज़ में लिया जा रहा है उसको शामिल नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले हमें उसको ऐड करना है और उसके बाद ही उसका विभाजन किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।